नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें बात देश भर के मौसम की होगी। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की चर्चा। दोस्तों, साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था, ये अब स्ट्रांग होते हुए उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इसके आसपास के भागों पर, ये जो रीजन आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सर्कुलेशन लो प्रेशर में तब्दील हो गया है और धीरे धीरे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में, खासतौर पर पश्चिमी दिशा में, ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रास्ते से आगे बढ़ने वाला है। और इसके बनते ही या इसके बनने से पहले ही मानसून की अक्षीय रेखा का जो पूर्वी सिरा है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो चुका था और पश्चिम में ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से उसके बाद लखनऊ तक पहुंच गया है, फिर नीचे धीरे धीरे होते हुए छत्तीसगढ़ ओडिशा पर आ गई है। लेकिन पश्चिम में मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी भी तराई वाले रीजन में बनी हुई है। उत्तर भारत से एक डब्ल्यूडी होकर के गुजर रहा है, बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनपुट तो ऐड करेगा ही उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में थोड़े बादल बढ़ेंगे अगले 24 घंटों में। और साथ ही साथ एक साथ जो सिस्टम यहाँ पर बने हुए बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, इसके साथ जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन से एक ट्रफ रेखा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक बनी है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम हैं जो प्रभाव डालेंगे अगले 24 घंटों के मौसम पर। और अगले 24 घंटे ही नहीं, बल्कि अनुमान यह है कि अगले 10-15 दिन देश में बारिश वाले होने वाले हैं। जैसा ड्राई स्पेल चल रहा था उसी तरह से अब बारिश वाला स्पेल आ गया है, तो मानसून ने वापसी कर ली है। देश के कई राज्यों में बारिश होने वाली है। लगातार मेरी ऑब्जर्वेशन जारी रहेगी, आपको अपडेट करूंगा अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से। इस बुलेटिन में फिलहाल जानते हैं 6 सितंबर को कहां पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहां पर इस मैप में देखें तो भारत में बारिश काफी दिनों के बाद इतने रीजन पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अभी बारिश थोड़ा डिक्रीज हो रही है, इंटीरियर पोर्शन में, आंतरिक हिस्सों में, बाकी जगहों पर बारिश बढ़ रही है। शुरुआत मैं करूंगा आज पूर्वी पूर्वोत्तर भारत के भागों से, जहां पर असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ मणिपुर में कम होगी, लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। मणिपुर और नागालैंड तथा अरुणाचल में लाइट रेन की संभावना है। इधर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश कम होगी। बिहार में बारिश की गतिविधियां पहले की तुलना में पिछले 24 या 48 घंटों में जिस तरह की बारिश बिहार में रिकॉर्ड की गई है, पटना या फिर पश्चिमी क्षेत्रों में, उससे थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा बिहार में बारिश में। लेकिन इसके बावजूद बिहार के ऊपर तमाम जगहों पर पूरब से लेकर मध्य और पश्चिमी भागों तक बादल आएंगे और इन बादलों के कारण यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तो नॉर्मल के आसपास या उससे नीचे रहेगा, लेकिन मिनिमम बढ़ जाएगा, न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। ये हमेशा होता है जब बादल बढ़ते हैं सामान्य मौसमों में, तो उस दौरान रात का तापमान हमेशा बढ़ता है और दिन का घटता है। तो ये स्थिति रहेगी और कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी भागों में थोड़ा चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बक्सर, कैमूर, गया, रोहतास और पटना के पश्चिम में, और बाकी मध्य या पूर्वी क्षेत्रों में चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे, लेकिन लाइट रेन कई जगहों पर होने की संभावना बिहार में होगी। इसके बाद झारखंड की बात करूं तो झारखंड में अधिकांश जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जो कि दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जो उड़ीसा से सटा हुआ रीजन है। साथ ही साथ जमशेदपुर, रांची, धनबाद और डाल्टनगंज, साथ ही साथ दुमका, देवघर और इसके अलावा झरिया, धनबाद समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है और इंटीरियर पोर्शन में कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बारिश थोड़ा सा आज की तुलना में कम होने लगेगी, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों में रायपुर से लेकर के रायगढ़, अंबिकापुर और कोरिया, पेंड्रा रूट, सरगुजा, इन सभी भागों में आप सभी को काफ़ी दिनों से बारिश का इंतजार था, तो बारिश यहाँ पर बढ़ी भी है और अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर भी आ रही है। दक्षिणी भागों में भी कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना रहेगी, यानी कि ओडिशा पर थोड़ा कम होगी, छत्तीसगढ़ पर कहूँ तो अच्छी बारिश कल भी जारी रहने वाली, 6 सितंबर को भी। इसके बाद बारी मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के भागों पर आप देख सकते हैं पूरब से कल, आज के लिए जो पूर्वानुमान था वो पूर्वी क्षेत्रों में था, और कल के लिए जो पूर्वानुमान है वो ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर भोपाल, विदिशा, शाजापुर, अशोकनगर और आसपास के इलाकों से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर समेत बैतूल, धार, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है। आपके कमेंट मैंने पढ़े हैं, कई जगहों पर आपने लिखा है बारिश हो रही है, सागर में हो रही है, तो ये अच्छी खबर है। हालांकि जहां पर बारिश न होने के कारण, पिछले 1 महीने से सूखा मौसम रहने के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल लग रही है इस बारिश से। लेकिन जो बची हुई फसलें हैं उनको रिकवर करने में और साथ ही साथ आगामी फसलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बारिश का ये पानी।
इसको संग्रहित करने का प्रयास कर सकते हैं तो अवश्य करें। इधर महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। काफ़ी दिनों के बाद बिहार, मध्य भारत में महाराष्ट्र भी प्रभावित हो रहा है और व्यापक रूप में प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, वर्धा से लेकर भंडारा, गोंदिया और इधर अगर देखें तो संभाजीनगर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली और मध्य महाराष्ट्र में अहमदनगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी भागों में कई जगहों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और पुणे, मुंबई, डहाणू से लेकर पालघर और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी भागों में हल्की वर्षा होने के संकेत हैं। गुजरात पर भी बादल पहुंचेंगे दोस्तों। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, छोटा उदेपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के संकेत अब मिल रहे हैं। रही बात उत्तरी, जो उत्तर पूर्वी रीजन है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का या अरवली, महिसागर, मोडासा का, तो इन भागों में अभी चांसेस कम है लेकिन बादल ज़रूर पहुंच सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और कल के बाद यहां पर बारिश हो सकती है। कच्छ और सौराष्ट्र में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा लेकिन कुछ संभावनाएं गुजरात पर भी बनेंगी बाकी जगहों पर आने वाले दिनों में। दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तेलंगाना में बारिश होने की संभावना है जिसमें हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत तमाम जगहों पर वर्षा होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश होगी और तटीय कर्नाटक तथा केरल और लक्षद्वीप में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जो आंतरिक कर्नाटक का रीजन है, उत्तरी हो या दक्षिणी, उत्तरी क्षेत्रों में गुलबर्गा और आसपास के इलाकों में रायचूर तक अच्छी बारिश की संभावना है। बाकी जगहों पर चांसेस बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइट रेन होगी बेंगलुरु, मैसूरू या फिर आसपास के भागों में। रायलसीमा में, दक्षिणी आंतरिक और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है लेकिन पुदुचेरी और तटीय इलाकों में तमिलनाडु के पंबन से लेकर चेन्नई के बीच में लाइट रेन हो सकती है। कुछ स्थानों पर कोयम्बटूर में बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर वर्षा होती रहेगी। इसके बाद बारी उत्तर भारत के क्षेत्रों की। यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में अलवर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि बादल जैसे वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और सिस्टम बहुत धीमी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी दिनों तक ये स्टेशनरी रहने वाला है सेंट्रल पोर्शन में। तो अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा लेकिन मेरा अनुमान यह है कि अलवर और जयपुर, अजमेर तक, भीलवाड़ा, उदयपुर तक इन भागों में बादल पहुँच सकते हैं और कुछ बारिश बूंदी, बारा, झालावाड़ समेत आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्वी भागों में यहाँ पर कई हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है और इंटेंसिटी भी अच्छी खासी रहने वाली है। इसमें भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी और प्रयागराज से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या तक और लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, झांसी, बांदा, जालौन, उरई समेत तमाम जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। उत्तरी तराई वाले रीजन में गोरखपुर, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अकबरपुर और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, बदायूं, कासगंज, इन सभी भागों में लाइट रेन होगी या तो मेनली ड्राई वेदर रहेगा यहाँ पर। और इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान के भागों में शुष्क मौसम रहेगा अभी, लेकिन बादल पहुंचेंगे। और ECMWF मॉडल अगर हम देखें तो वो पूर्वी हरियाणा और दिल्ली पर भी बारिश दिखा रहा है अगले 24 घंटों के लिए। तो कुछ बारिश ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर भी चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि हवा पहुँच रही है। तो हवा अगर पहुँचेगी तो बादल भी आएंगे और बादल आएंगे तो थोड़ी संभावना बनेगी। अब वो संभावना 50-50, 100 में कितना कन्वर्ट होती है ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में, शिमला में बारिश हो सकती है, थोड़ी धर्मशाला में हो सकती है। बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की उम्मीदें कम है। पंजाब में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा जरूर हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए, अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में और जानकारियां दूंगा कि बाकी कैसा मौसम रहेगा, क्या बदलाव होंगे आने वाले दिनों में। जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए, ये मेरा निवेदन आप सभी से रहेगा। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।